जो चालाक बनकर दूसरों के दिल और जज्बातों से खेलते हैं, एक दिन वही लोग टूटे हुए खिलौनों की तरह किसी कोने में पड़े रह जाते हैं, जिन्हें कोई समझना नहीं चाहता और कोई सहलाता नहीं, क्योंकि दिल तोड़ने वाले दिल के रिश्तों से महरूम रह जाते हैं। इंसान का मन सबसे ज्यादा खुलता है उसी के सामने जिससे वह सबसे ज्यादा जुड़ा होता है, जिस पर उसे भरोसा होता है। लेकिन कितनी विडंबना है कि अक्सर वही लोग हमें सबसे गहरे घाव देते हैं, जिनके सामने हम सबसे ज्यादा नंगेपन से अपने मन को खोलते हैं। भरोसा टूटता है तो केवल रिश्ते नहीं बिखरते, अंदर की वो दुनिया भी ढह जाती है जहां हमने उम्मीदों की मीनारें खड़ी की होती हैं। मुसीबतें जब चारों ओर से घेरती हैं तो इंसान की सबसे बड़ी हार तब होती है जब वह खुद को भीतर से बांध लेता है, खुद को एक जंजीर की तरह कस लेता है, यह सोचकर कि शायद सह लेने से सब ठीक हो जाएगा। लेकिन सहना हमेशा समाधान नहीं होता, कई बार तो यह आत्मा का गला घोंटने जैसा होता है। सने का धागा बनो जो रिश्तों को जोड़ता है, जोड़ने की ताकत रखता है, टूटने से बचाता है। मजबूरी की जंजीर मत बनो जो केवल घसीटी जाती है, जिसकी कोई गरिमा नहीं होती। दुनिया शोर मचाती है, फूंक मारती है और हम वैसा ही बोलने लगते हैं जैसा वह चाहती है। शंख और मूर्ख में यही समानता है, जब तक कोई दूसरा न फूंके तब तक आवाज नहीं निकलती। सोचो, तुम अपनी सोच से क्यों नहीं बोलते? क्यों किसी की राय, किसी की ताली, किसी की आलोचना पर तुम्हारा व्यक्तित्व निर्भर करता है? चरित्र को पवित्र करने के लिए कोई इत्र नहीं होता, कोई सस्ता उपाय नहीं होता, कोई दिखावा नहीं चलता। यह भीतर से तपना होता है, खुद को हर रोज थोड़ा और साफ करना होता है। ये काम बाहरी लोगों के लिए नहीं, खुद के लिए होता है। जब कोई देख नहीं रहा होता तब जो तुम हो वही तुम्हारा असली चरित्र है, और जब मुश्किलें आती हैं तब वही चरित्र तुम्हारे साथ खड़ा होता है, ना कि कोई झूठी छवि या नकली मुस्कान। दुनिया तुम्हें बार बार गिराएगी और लोग तुम्हारी तकलीफों को तमाशा बना लेंगे, लेकिन उस समय तुम्हारा धैर्य, तुम्हारा मौन और तुम्हारा भीतर का विश्वास ही तुम्हें दोबारा खड़ा करेगा। तुम्हें कोई और नहीं बचाएगा, न रिश्तेदार, न समाज, न वह जिनसे तुमने उम्मीदें पाल रखी हैं। बचाना है तो खुद को खुद ही बचाना होगा, और उसके लिए सबसे पहले यह स्वीकार करना होगा कि दर्द है, लेकिन यह दर्द मुझे तोड़ेगा नहीं, यह मुझे नया बनाएगा। कई बार तुम सोचते हो कि सब खत्म हो गया, अब कोई रास्ता नहीं बचा, लेकिन वहीं पर एक नई शुरुआत की चुप सी दस्तक होती है, जो तभी सुनाई देती है जब तुम अपने भीतर शांत होते हो। परेशानियां आ रही हैं तो इसका अर्थ यह नहीं कि तुम अयोग्य हो, इसका अर्थ यह है कि तुम्हें मजबूत बनना है, निखरना है। और निखार कोई सजावट नहीं, यह एक तप है जो भीतर की आग से ही पैदा होता है। कभी भी अपनी आत्मा को मत चुप कराओ, क्योंकि वही तुम्हारा सबसे सच्चा साथी है। वही तुम्हें बताती है कि कौन सा रास्ता सही है, कौन सी संगति जर है और कौन सी आवाजें केवल बहकावा हैं। और जब तुम्हें यह सच्चाई समझ आने लगती है तब तुम कमजोर नहीं रह जाते, तब तुम किसी के हाथ की कठपुतली नहीं रहते, तब तुम वह बन जाते हो जो अपने ही अंधेरे में उजाला ढूंढ लेता है। और वही सबसे बड़ी सफलता होती है। जो लोग दिखावे में जीते हैं वे केवल दूसरों की नजरों में ही सफल होते हैं, लेकिन जो भीतर से सच्चे हैं वे खुद की नजरों में सफल होते हैं, और यही असली जीत है। भावनाएं शब्दों की मोहताज नहीं होती, वे चुपचाप दिल में उतरती हैं और वहीं गूंजती हैं। जो व्यक्ति केवल शब्दों से समझा जा सके वह कभी सच में नहीं समझा जा सकता। अच्छाई का बीज कभी सूखा नहीं जाता, वह समय आने पर जरूर अंकुरित होता है। कभी किसी के साथ अच्छा करके ये मत सोचो कि सामने वाला क्या करेगा, क्योंकि ब्रह्मांड हर भलाई को सहेजता है और एक दिन उसे कई गुना करके लौटा देता है। इंसान जब यह समझ लेता है कि अच्छे कर्म अपने आप में सबसे बड़ा इनाम है, तब वह हर परिस्थिति में उजाला फैलाना शुरू कर देता है। दुख तब शुरू होता है जब हम हर बात को पकड़कर बैठ जाते हैं, लेकिन शांति तब आती है जब हम जरूरी बातें पकड़ते हैं और बाकी छोड़ देते हैं। इस संसार में सरलता सबसे बड़ा वरदान है, लेकिन उसे अपनाना साहस का काम है, क्योंकि जब तुम सही बातों को अपने व्यवहार में लाते हो तब तुम्हें समझने वाले कम हो जाते हैं, लेकिन तुम्हारी आत्मा का बोझ हल्का हो जाता है और वहीं से जीवन में सुख का आरंभ होता है। दुनिया चेहरे देखती है, शरीर की सुंदरता पर रींचती है, लेकिन परमात्मा हृदय की सुंदरता को देखता है।
और वही सुंदरता सच्ची होती है जो दिखती नहीं, जो केवल अनुभव होती है। आत्मा की उज्ज्वलता ही वह प्रकाश है जो अंधेरे समय में रास्ता दिखाती है। इसलिए खुद को बाहरी रूप से नहीं, भीतर से संवारो, क्योंकि वही सौंदर्य तुम्हें हर स्थिति में मजबूत बनाएगा। अहंकार का बोझ तुम्हें ऊंचा नहीं करता, बल्कि धीरे धीरे अकेला कर देता है, क्योंकि जो केवल खुद को ऊंचा दिखाने में लगा रहता है वह दूसरों की आंखों में गिरने लगता है, मगर जो विनम्रता से झुकना जानता है वह रिश्तों को संवारता है और दिलों में जगह बनाता है। सच्ची इज्जत कभी मांगने से नहीं मिलती, वह तो तुम्हारे व्यवहार, तुम्हारी आदतों और तुम्हारे समर्पण से उपजती है। जो लोग भीतर से बड़े होते हैं वे दिखावे में नहीं पड़ते, वे हर रिश्ते को आदर देते हैं, हर बात को गंभीरता से सुनते हैं और हर परिस्थिति में अपना संतुलन बनाए रखते हैं। ऐसे लोग कम दिखते हैं, लेकिन जब भी दिखते हैं जीवन में उजाले की तरह आते हैं। इंसान की पहचान उसके पहनावे से नहीं, उसकी नीयत से होती है, उसके शब्दों से नहीं, उसके कर्मों से होती है। और अगर ये बातें तुम्हें भीतर तक छू जाएं, तो समझना कि तुम बदलाव की ओर बढ़ रहे हो। हर दिन तुम्हारे पास एक नया अवसर है खुद को बेहतर बनाने का, और अगर तुमने उस अवसर को पहचाना तो धीरे धीरे हर कठिनाई भी एक मार्गदर्शक बन जाएगी। याद रखना कि तकलीफें केवल कमजोर करने नहीं आती, वे तुम्हारी आत्मा को और भी गहरा और प्रखर बनाने आती हैं। और जब तुम टूटने के बाद भी मुस्कुराना सीख लेते हो, तब संसार की कोई ताकत तुम्हें नहीं डिगा सकती, क्योंकि तब तुम केवल एक व्यक्ति नहीं रहते, तुम एक उदाहरण बन जाते हो। जब कोई तुम्हें नजरअंदाज करने लगे, जब तुम्हारा होना उसके लिए आदत बन जाए लेकिन अहमियत ना रहे, तो खुद को साबित मत करना। बस मुस्कुराते हुए इतना खामोश और दूर हो जाना कि तुम्हारी गैर हाजिरी उसकी सबसे बड़ी मौजूदगी बन जाए। कभी कभी हमें उन लोगों से भी दूर जाना पड़ता है जिनसे हम सबसे ज्यादा जुड़ाव महसूस करते हैं, क्योंकि जब तुम्हारी उपस्थिति को कोई महसूस ही नहीं कर रहा तो तुम्हारा रुकना खुद के लिए अन्याय बन जाता है। और जब तुम खुद के लिए खड़े होते हो तब तुम टूटते नहीं, फिर चाहे दिल कितना भी क्यों ना टूटा हो। बहुत खुशनसीब होते हैं वो लोग जिन्हें समय रहते समझ भी मिलती है और वक्त भी, वरना अक्सर समझ तब आती है जब सब कुछ पीछे छूट चुका होता है। जब लोग तुम्हारे साथ थे तब उन्हें तुम्हारे होने का एहसास नहीं था, लेकिन जब तुम सिर्फ यादों में रह जाते हो तब तुम्हारी खामोशी भी उन्हें चीख की तरह सुनाई देती है। मोहब्बत में हार तब नहीं होती जब कोई छोड़कर चला जाता है, हार तब होती है जब तुमने उसे अपनी हर दुआ में मांगा और उसने तुम्हें किसी सोच में भी नहीं रखा। हमने कभी उसे जीतना नहीं चाहा, बस चाहा कि वह हमारे पास रहे, हमें समझे, थामे। मगर जब वह चला गया तो मोहब्बत भी वहीं रुक गई जहां हमने उसका नाम लेकर खुद को सुलाया था। मोहब्बत कोई व्यापार नहीं होती कि जहां तौल कर दिया जाए, यह तो वो भावना है जो तुम्हें खुद से बड़ा कर देती है। मगर जब वह भावना लौट कर ना आए तो उसे जंजीर मत बनाओ, उसे सबक बनाओ। इस दुनिया में सबसे कठिन चीज है इज्जत कमाना। लोग दौलत के पीछे भागते हैं, लेकिन असली संघर्ष वो होता है जब तुम्हें हर बार खुद को सिद्ध करना पड़ता है कि तुम भरोसे लायक हो, कि तुम्हारा चरित्र शब्दों से नहीं बल्कि कर्मों से चमकता है। दौलत दिख जाती है पर इज्जत महसूस होती है, और वो तब तक नहीं आती जब तक तुम भीतर से सच्चे ना हो। मैंने कभी खुद को इतना समझदार नहीं माना कि दुनिया मूर्ख लगे, क्योंकि जब तुम दूसरों को नीचा दिखाने लगते हो तब असल में तुम खुद सबसे नीचे गिर चुके होते हो। और ना ही खुद को इतना नेक समझा कि किसी और को गुनहगार ठहरा दूं, क्योंकि हर इंसान एक अधूरी किताब की तरह होता है, जिसके कुछ पन्ने दर्द से भरे होते हैं और कुछ उम्मीद से। किसी की जिंदगी को पढ़े बिना उस पर निर्णय सुनाना सबसे बड़ा अज्ञान है। इसलिए जब कोई तुम्हें ठुकरा दे, जब दुनिया तुम्हारे फैसलों पर सवाल उठाए, तब खुद के भीतर झांक कर देखो कि तुम कितने सच्चे हो, कितने मजबूत हो, क्योंकि अंत में यही तय करेगा कि तुम कितनी दूर जाओगे और किस ऊंचाई पर पहुंचोगे। कभी भी दूसरों की नजरों में गिरने से ज्यादा खतरनाक होता है खुद की नजरों से गिर जाना। इसलिए खुद को हमेशा सहेज कर रखो, क्योंकि जब सब कुछ छूट जाता है तब भी आत्मसम्मान ही तुम्हारा सबसे आखिरी और सच्चा साथी बनता है।
किसी को मजबूर मत करो कि वह तुम्हें याद रखे, क्योंकि जो लोग दिल से जुड़े होते हैं उन्हें याद दिलाने की जरूरत नहीं होती। अगर वह तुम्हारी खामोशी में भी तुम्हारा हाल नहीं समझते तो शोर मचाकर भी तुम उनकी जिंदगी में अपनी जगह नहीं बना सकते। कुछ दिन चुप रहो और देखो कि तुम्हारी गैर मौजूदगी उनकी जिंदगी में कोई खालीपन छोड़ती है या नहीं। क्योंकि जो लोग सच में तुम्हारे अपने होते हैं उन्हें तुम्हारे बिना भी तुम्हारी फिक्र होती है। चुप रहना अक्सर शांति देता है, लेकिन जब चुप्पी अन्याय का साथ देने लगे तब वह कमजोरी बन जाती है और वहां तुम्हें खड़ा होना होता है, बोलना होता है अपने हक के लिए। क्योंकि मौन से बड़ी कोई आवाज तब नहीं होती जब वह आत्मसम्मान को कुचलने लगे। हम डर के मारे नहीं सब कुछ सहते, बल्कि उम्मीद के कारण सहते हैं कि शायद कोई समझेगा, शायद कोई बदल जाएगा। लेकिन जब सहना आदत बन जाए और तुम्हारी आत्मा को तोड़ने लगे तो वह समझौता नहीं होता, वह खुद से गद्दारी होती है। और जिंदगी में सबसे बड़ा अपराध है खुद के साथ बेईमानी करना। कई बार रिश्तों को निभाने के लिए दिल को भी मारना पड़ता है, लेकिन वो समझौता तब तक ठीक है जब तक वो तुम्हारी अस्मिता से समझौता ना बन जाए। क्योंकि रिश्ते तभी टिकते हैं जब आत्मा सच्ची हो, वरना दिखावे से बने बंधन सिर्फ वक्त काटते हैं, जीवन नहीं। अपने कार्य कभी किसी को दिखाने के लिए मत करो। दिखावा क्षणिक तालियां तो दे सकता है, पर सच्चा सम्मान केवल उसी को मिलता है जिसकी नीयत ईमानदार हो और हुज कर्म बिना प्रचार के भी चमकते हो। लोग तुम्हारी मेहनत पर देर से गौर करेंगे, लेकिन जब करेंगे तो वही तुम्हारी पहचान बन जाएगी। क्योंकि सच्चा समर्पण कभी अनदेखा नहीं रहता। समय भले ही लगे मगर परिणाम अवश्य आता है। हम सबकी जिंदगी एक मिठाई के डिब्बे से शुरू होती है जब हम जन्म लेते हैं और दुनिया खुशियां बांटती है, लेकिन वही जिंदगी धीरे धीरे कड़वाहटों से भी गुजरती है, सवालों से भरी राहों से होकर चलती है और तमाम उम्मीदों के बीच से रास्ता बनाती है। इस जीवन में हर मोड़ एक परीक्षा है जहां तुम्हारा धैर्य तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बनता है। कभी अपनों की बेरुखी तोड़ती है तो कभी हालात तुम्हारी रीढ़ को झुकाने की कोशिश करते हैं, लेकिन अगर तुम भीतर से सही हो तो कोई भी तूफान तुम्हें डिगा नहीं सकता। यह जीवन कोई मंच नहीं जहां अभिनय कर जीत सकते हो, यह तो एक तप है जहां हर दिन तुम्हें अपने कर्मों से खुद को सिद्ध करना होता है। और जो लोग इस तप में झूठ का मुखौटा पहनते हैं